अजीब वाकया एक मौलवी साहब के साथ पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। सुबह सुबह मस्जिद में सारे बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे थे। बहुत सादा और बहुत अच्छा दौर था। ना के पढ़ाने वालों को किसी किस्म का लालच था और ना ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, मगर अब भी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती, उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन होता था। लोग बहुत खुशदिली से मौलवी साहब को नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपयों पैसों का उन्हें कोई लालच नहीं था। मस्जिद में नमाजें पढ़ाने की उन्होंने कभी कोई तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद का एक कमरा उनकी रिहाइश गाह था, जहां मौलवी साहब रहा करते थे। मोहल्ले के तमाम लोग बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि उनकी अपनी कोई औलाद या अपना घर बार नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी खुद से डिमांड नहीं की। अच्छे कपड़े और दूसरी जरूरत की तमाम चीजें मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते थे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का छोटा सा सहन था, जिसमें नमाजियों के लिए चटाई बिछी रहती थी, जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छे किस्म के कालीन बिछे हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठाकर सहन में पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है, लेकिन वो बच्चा उस मोहल्ले का नहीं था। एक दिन मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा, ये बच्चा कौन है? तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने उस बच्चे को उनके पास भेजा है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वो ऐसी जगह पर रहता है जहां आस पास कोई मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से बहुत दूर है। वो बच्चा बड़ी खामोश तबीयत का था। हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए अपना सबक पढ़ता रहता था। बच्चों ने कभी उसे यहाँ वहाँ की बातें करता हुआ नहीं देखा था। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म सुनता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने हैं तो फौरन भागता हुआ जाता और उसे पहुंचा देता। तमाम काम बहुत मुस्तैदी के साथ करता था। जबकि दूसरे बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और उस दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी। बारिश में वैसे भी बच्चे बहुत कम मस्जिद में आया करते थे। वो लड़का भी खामोशी से सर झुकाए अपना सबक याद करने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने अपने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन मूड में थे। कहने लगे, आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। मुझे तो बड़े ही पसंद हैं कश्मीर के सेब। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर के बाद कोई काम याद आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। फिर कुछ लम्हों के बाद मौलवी साहब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत नुमाया थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का सेब था। मौलवी साहब कहने लगे, ये सेब अंदर पड़ा हुआ मिला है, तुम बच्चों में से किसी का तो नहीं है? बच्चों ने इनकार में सिर हिला दिया। मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए। वो कहने लगे, हैरत है, सेब तो कश्मीरी है और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, मगर उस वक्त बच्चों में इतनी अक्ल नहीं थी कि वो उनकी बातों को समझ सकते। मौलवी साहब मजे लेकर सेब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि वो सेब कहाँ से आया है। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पढ़ते हुए मक्खियाँ बहुत भिनभिना रही थीं। मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेजार मालूम हो रहे थे। कहने लगे, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर हवा चल रही होती तो मक्खियाँ यूं मुझे तंग नहीं करती। मौलवी साहब ने इतना कहा ही था कि हवा का एक तेज झोंका कहीं से आ गया।
اور ہوا کے زور کی وجہ سے ایک دم بھنبھناتی ہوئی مکھیاں وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اچانک سے یہ بلا کیا ہوا۔ جب سے وہ بچہ پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آنے لگا تب ہی سے یہ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک پتھر سے بنی ہوئی بڑی سی ٹنکی تھی اور ٹنکی کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا۔ کنویں سے ٹنکی میں پانی بھرا جاتا تھا تاکہ نمازیوں کے لیے وضو کا انتظام کیا جائے۔ ٹنکی بھرنے کے لیے ہر بچے کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آج فلاں بچہ ٹنکی کو بھرے گا۔ مولوی صاحب نے ایک دن اسی پر اصرار بچے کو پانی بھرنے کے لیے ٹنکی پر بھیجا۔ مسجد کے بیرونی حصے کی طرف ایک الگ سی جگہ پر وہ ٹنکی تھی۔ بچہ 5 منٹ ہی میں ٹنکی کو بھر کر واپس آ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا ٹنکی بھر دی تو اس نے کہا جی مولوی صاحب۔ مولوی صاحب حیرانی سے پوچھنے لگے 5 منٹ ہی میں ٹنکی بھر دی؟ لڑکا کہنے لگا مولوی صاحب آپ خود چل کر دیکھ لیں، میں نے ٹنکی بھر دی ہے، شاید آپ کو پڑھانے میں وقت کا احساس نہیں ہوا ہو۔ مولوی صاحب سر جھٹک کر رہ گئے۔ اگلے دن بھی مولوی صاحب نے اسے آزمانے کے لیے ٹنکی بھرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جلدی سے ٹنکی بھر کر واپس آ گیا۔ اب تو مولوی صاحب کا ماتھا ٹھنک گیا مگر خاموش ہو گئے۔ بہانے سے بچے سے کچھ کام لینے لگے۔ مولوی صاحب کو محسوس ہوا اس بچے میں کچھ خاص بات ہے جو باقی بچوں میں نہیں تھی۔ ایک دن کچھ بچے وہاں بیٹھے تھے اور وہ بچہ پڑھ کر واپس چلا گیا تھا۔ اتنے میں محلے کے حاجی صاحب آ کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ شاید مولوی صاحب نے انہیں بلایا تھا۔ بچے بھی کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگے۔ مولوی صاحب کہنے لگے حاجی صاحب میں تو نہیں جانتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، مگر جب سے یہ آیا ہے مجھے تو سہولت سی ہو گئی ہے۔ میرا ہر کام یوں کر دیتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہو۔ حاجی صاحب ان کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ مولوی صاحب بہت بوڑھے اور بیمار ہو گئے۔ اب وہ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے، اکثر اوقات اپنے کمرے ہی میں چارپائی پر پڑے رہتے۔ جو بچے پہلے مولوی صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے وہ اکثر مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے، ان کی دل جوئی کرتے اور ان سے گزرے زمانے کے قصے سنتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب ان بچوں کو بتانے لگے کیا تمہیں وہ لڑکا یاد ہے جو میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا؟ تو بچوں نے جھٹ سے کہا جی مولوی صاحب ہمیں یاد ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کیا تم جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ بچوں نے نہ میں جواب دیا۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر کھانستے رہے اور پھر بولے وہ لڑکا جنات میں سے تھا۔ یہ سن کر جو بچے مولوی صاحب کی باتیں سن رہے تھے حیرت سے اچھل پڑے اور کہا مولوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے ہاں بالکل وہ لڑکا جنات میں سے تھا۔ اس بات کا مجھے علم شروع میں نہیں تھا مگر بعد میں مجھے پتا چل چکا تھا۔ اس لڑکے نے میرے پاس آ کر مجھے کسی شخص کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کی بساست سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک مسلمان تھا اس لیے میں اس کو قرآن پاک پڑھنے سے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور دوسرا میں جانتا نہیں تھا کہ وہ جنات تھا یا انسان۔ میں نے اسے پڑھانا شروع کیا اور اس کی حیرت انگیز اور چھوٹی چھوٹی کارستانیوں کا اندازہ مجھے دھیرے دھیرے ہونے لگا۔ ایک دن اس لڑکے نے مجھ سے کہا مولوی صاحب ہمارے گھر پر ختم شریف ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلنا ہوگا اور ختم شریف پڑھنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی اور اسے شام کا وقت دے دیا۔ وہ بچہ مجھے شام کے وقت لینے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا گھر کس طرف ہے۔ اسٹیشن سے ریلوے لائن پار کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک پیدل چلتے رہے۔ ہم ایک ویران علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں بڑا حیران تھا وہ مجھے لیے کہاں جا رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا تو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ مجھے لے کر ایک ویران جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب میں اور پریشان تھا، چل چل کر میں تھک چکا تھا۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی غار کے سامنے لے گیا اور پھر کہنے لگا مولوی صاحب یہ میرا گھر ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ انسان ہو کر اس غار میں رہتا ہے اور وہ بھی اس ویرانے میں۔ بہرحال اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا۔ میں نے خود پر قابو کیا، اس کے ساتھ اندر چلتا گیا۔ اندر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے میری خوب آؤ بھگت کی اور ختم کے لیے سامان لا کر رکھنا شروع کر دیا۔
शाम का अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाहिक हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ाया और कहा, चलो मुझे वापस छोड़ाओ। जब मैं उठने लगा तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, मौलवी साहब, हम गरीब लोग हैं, आपकी बहुत खिदमत नहीं कर सकते, मगर हमारी तरफ से ये नजराना रख लो। उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ कोयले थे। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि इतनी दूर आया तो मुझे दे भी क्या रहे हैं कोयले। मैंने कहा, भाई नहीं, ये तुम रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहने लगे, मौलवी साहब, आप ये रख लो, इसके अलावा आपको खाना भी देंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मुझे खाने का सामान बांध दो। उन्होंने एक बड़े से थैले में मुझे खाने का सामान बांध दिया और एक हाथ में कोयले की थैली पकड़ा दी। मैंने खाना उस लड़के को पकड़ा दिया। वो मुझे साथ लेकर वापसी की तरफ चल पड़ा। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी दूर भी आया तो मिला क्या, कोयले और थोड़ा सा खाने का सामान। जब स्टेशन के पास पहुंचे तो उस लड़के ने खाने का सामान मुझे पकड़ाया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये रख लो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मैं घर वापस पहुंच चुका हूँ। वो लड़का चलते चलते मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली, दुआओं में याद रखिएगा। इतना कहकर वो लड़का वापसी के लिए मुड़ गया। खाने पीने का सामान मैंने पकड़ लिया और कोयला निकाल निकाल कर बेकार समझकर मैंने फेंकना शुरू कर दिया। मैं कोयले फेंकता चला जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते मेरे पास 2-4 कोयले ही रह गए थे। मैंने वो चारपाई पर रख दिए और बैठकर सोचने लगा, खामखा इतनी तकलीफ की, चल चल कर भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। मैंने थैला उठाकर खाने का सामान निकाला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि खाने पीने का सामान जो उन्होंने मेरी आंखों के सामने डाला था वो खराब हो गया था। मैं बड़ा हैरान था। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैं सारी बातें समझ गया। वो लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के गिरोह में से थे। मैंने फौरन कोयले की थैली निकाल कर देखी। ये देखकर हैरान रह गया कि जो चंद बचे कुचे कोयले थे वो मेरे सामने सोने की तरह जगमगा रहे थे। वो सोने के टुकड़ों में बदल चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं सारी बात समझ चुका था कि वो जिन्नात थे और वो बच्चा जिन्नात में से था। मैं सोचने लगा, मैंने सारे कोयले क्यों फेंक दिए। मैं उठकर फौरन वापसी की तरफ भागा और स्टेशन के पास जाकर कोयले तलाश करने लगा। मैं इधर उधर दौड़ता रहा और काफी देर तक तलाश किया, लेकिन मुझे वो कोयले के टुकड़े न मिलने थे और न मिले। शायद उस लड़के को मालूम हो गया था मैं कोयले के टुकड़े फेंकता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे कोयले के टुकड़े फेंक रहा था तो शायद उस लड़के ने वो टुकड़े उठाकर अपने पास रख लिए थे। रात में मैं सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया। सुबह सुबह उठकर मैंने एक मोहल्ले के आदमी को साथ लिया और दोबारा उन रास्तों पर जाकर कोयलों को तलाश करने लगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे कोई कोयला नहीं मिला। मैंने उसका दोबारा जाकर घर भी देखने की कोशिश की कि शायद वो मुझे मिल जाए, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है मैं उसके साथ जिस जगह गया था अब वहाँ किसी गार का नामो निशान नहीं था और न ही वहाँ कोई टीला था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मौलवी साहब और जिन्नात बच्चे की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आमतौर पर हमारे खानदान में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो इस तरह के जिन्नात की कहानियां हमें अक्सर सुनाया करते हैं। अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुन रखी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए।